और चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकल, नेशनल और ग्लोबल खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा में आज पेश हो सकते हैं बड़े बिल, एफसीआरए संशोधन समेत कई अहम विधेयक पर भी सरकार की नजर है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सदन में महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज पेश करेंगी। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिन का होगा। विधानसभा का मानसून सत्र में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाएगा विपक्ष। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट, विधानसभा सत्र को महत्व नहीं दे रही है सरकार। 4 दिन की सरकार, इसलिए 4 दिन का सत्र। आज से पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र की भी शुरुआत। पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है हंगामा, सरकार भी जवाब देने के लिए तैयार। पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा आज आएगा सामने। सुबह 8 बजे से एएन कॉलेज में मतों की गिनती होगी। प्रशांत किशोर और नीरज कुमार सिन्हा में टक्कर है। मध्य प्रदेश के दतिया में हुए उपचुनाव का आज आएगा नतीजा। बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला। दतिया उपचुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस का एक्शन, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पार्टी से निलंबित किए गए। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम भी आज आएगा। बीजेपी के सतीश पटेल और कांग्रेस ने भीखा भाई रबारी के बीच मुकाबला है। रविवार को पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ हंगामा। एक आदमी पर चप्पल फेंकने का आरोप लगा। बाद में पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर मारपीट की। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के आरोप में पकड़े गए अभियुक्त सुमित, उसके साथी हैप्पी शर्मा ने कहा कि हमला नहीं किया, उन्होंने संसद में भगवा का अपमान किया, हमने उसका विरोध किया। संभल में सांसद पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद का पुतला दहन किया गया। संसद भवन परिसर में सनातन के अपमान के विरोध में राष्ट्रीय पुरोहित परिषद ने प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जा सकती है। राउज एवेन्यू कोर्ट नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज सुनवाई करेगा। सीबीआई ने इस मामले में 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरएसएस नेता अतुल लिमिया ने छात्रों के आंदोलन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, आंदोलन पर गंभीरता से अध्ययन हो। बांग्लादेशी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने सीजेपी के प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया। कहा कि प्रोटेस्ट की तस्वीरें बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की याद दिलाती हैं। मुरादाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कॉकरोच पार्टी पर तीखा हमला किया। कहा, समर्थकों को देशद्रोही बताया। राहुल गांधी, पप्पू यादव, मौलाना जर्जिस और ओवैसी को भी कटघरे में खड़ा किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ाएगी एसआईटी। नए सिरे से सबूतों की जांच होगी। जांच में एक फॉरेंसिक ऑडिटर के साथ एक विशेषज्ञों को शामिल किया गया। एसआईटी जांच के दौरान दर्ज बयानों के आधार पर ट्रस्ट के अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल होगी। केरलम के कन्नूर में बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़क पर 2 फीट तक पानी भर गया, घरों में कैद लोग। केरलम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत, 13 लोग घायल, करीब 196 घरों को भारी नुकसान। कर्नाटक के शिवमोगा में लैंडस्लाइड, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। मलबा हटाने का काम जारी है। हादसे के वक्त घर में सो रहे थे तीनों। हिमाचल के 4 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है। कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान है। नदी के किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। असम के 5 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ से अभी तक 82 लोगों की मौत। असम के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे अभिनेता रणदीप हुड्डा, प्रभावित लोगों को राशन और जरूरी सामान बांटा। लंगर में लोगों को खाना खिलाया। महाराष्ट्र के जलगांव में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाके में भरा कई फीट तक पानी, बढ़ी परेशानी। महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर में बीती रात तेज बारिश हुई है। आज दिन में भी बारिश की संभावना। मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के मोरबी में बारिश के बाद टेमी नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ में मोरबी जामनगर कच्छ हाईवे पर बना डायवर्जन बह गया। बिजली गिरने से बिहार में 6 और झारखंड में 4 लोगों की मौत हो गई। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रविवार को प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान कई अहम घोषणाएं करते हुए कहा, प्रयागराज मेडिकल कॉलेज को एम्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर स्वर्ण समाज के लोगों ने आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आरक्षण को जातीय आधार पर न देकर आर्थिक आधार पर देने की मांग की है।
अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बेहद अनूठा रूप देखने को मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवान राम और हनुमान का रूप धारण कर कलाकार भी पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व्यवस्था पर सख्त रुख अख्तियार किया है। थानों में सीसीटीवी और बिजली व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। पंजाब बीजेपी ने नए प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने नई टीम का गठन किया। महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी मिली है। नए कानून में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अयोध्या में सरयू घाट पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामा। एक ठेला चलाने वाले की मौत से भड़के परिजन, कहा पुलिस वालों के दौड़ने से हुई मौत। महाराष्ट्र के विरार में मायके ले जाने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में दर्दनाक हादसा हो गया। विवाद के दौरान ससुर के धक्के से 28 साल की बहू की फर्श पर गिरने से मौत। डेहरी नगर परिषद के पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड में नया विवाद खड़ा हो गया है। मृतक की पत्नी ने स्थानीय विधायक को 50 लाख रुपए मांगने और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। पटना के बख्तियारपुर में पुलिस से चाय का पैसा मांगना दुकानदार को भारी पड़ गया। पुलिसकर्मी ने गाली गलौज करते हुए थप्पड़ मारे। वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तोरणमाल में पर्यटकों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। घटना सीताखाई पॉइंट की बताई जा रही है। रुड़की में सोशल मीडिया पर टिप्पणी से विवाद भड़क गया। लाठी डंडों से कार पर हमला किया। खौफनाक वारदात का वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में एक ही परिवार में सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया। आर्थिक तंगी की वजह से माता पिता और 19 साल की बेटी ने जान दे दी। ठाणे भिवंडी मार्ग पर जानलेवा गड्ढे ने एक महिला की जान ले ली। स्कूटी फिसलने के बाद महिला ट्रक के नीचे आ गई। उज्जैन में रतलाम कोटा पैसेंजर ट्रेन के इंजन पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। हाई वोल्टेज तार गिरने से इंजन में आग लग गई। यात्रियों में हड़कंप मचा। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक महिला मनोचिकित्सक ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पति से तलाक के बाद अकेली रह रही थी महिला। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स में तैनात सिपाही की प्रमोशन मिलने के बाद मौत। प्रमोशन की खुशी में उसे हार्ट अटैक आ गया। यूपी के महाराजगंज में दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माणाधीन पोखर में डूबने से 3 मासूम की मौत हो गई। हैदराबाद के मथुरा नगर पुलिस स्टेशन में तेज रफ्तार का कहर। कार ड्राइवर ने पार्क की गई कई 2 पहिया वाहनों को टक्कर मार दी। फरीदाबाद में 20 दिन पहले खरीदी गई कार में आग लग गई। राहगीरों ने पानी डालकर आग को बुझाया। बिहार के सहरसा में पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के कई डिब्बे जलकर खाक। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में तौसीफ अहमद डार को गिरफ्तार किया है। हैंड ग्रेनेड भी बरामद। पश्चिम बंगाल के मालदा में मंगलबाड़ी से फिर बड़े पैमाने पर कैश बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। फतेहपुर में हिस्ट्री शीटर की हत्या पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हत्या में शामिल 2 महिलाएं समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से घर की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में महाकालेश्वर का दूध, दही, घी और फलों की रस से अभिषेक किया गया है। भस्म आरती में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में अभिषेक के लिए कांवड़ियों की भारी भीड़। पहले सोमवार पर 10 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है। झारखंड के देवघर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। शिव के जयकारे भी गूंजे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन के दम पर मेडल टैली में 4था स्थान हासिल किया है। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 39 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। जीत के बाद देर रात दिल्ली पहुंचे खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ है।